वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, आपने देखी होंगी बहुत सारी 11-11 सेल्स की बातें, लेकिन ये नंबर अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि 4 दफ़ा नंबर वैसे तो हर कोई नंबर 1 होने के ख्वाहिशमंद होता है और साथ साथ ये डिनोट करता है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, नई बिगनिंग्स आ रही हैं। तो कई लोग इंतज़ार करते हैं, कई कल्चर्स में, ख़ासतौर पर अगर हम चाइनीज़ कल्चर को देखते हैं उसमें 11-11 की जो डेट है उसको बड़ा अहम माना जाता है। और ख़ासतौर पर इस साल का जो नंबर है यानी 2025 वो टोटल होता है नंबर 9 के आगे आप कुछ भी रखते हैं तो उसकी अपनी वैल्यू ही रहती है। दैट इज़ वाई 11-11 इस दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़रा सितारों का हाल जानते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त चल रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी, जिसमें आपको पहले ही कह दिया जाता है कि ज़रा अपने आप को ज़रा संभाल कर चलें, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो फिर किस तरह इस 11-11 का इस्तेमाल करें, सितारों की चाल पे क्या असर पड़ रहा है, हर स्टार पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा ये 11-11 गेट पे, आइए ये जानते हैं। माई वेरी डियर फ्रेंड सुमेरा इज़ है विद अस। सुमेरा फारूक इज़ नॉट जस्ट एन एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, लेकिन साथ साथ वो आपकी एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं। तो इनका असर आपके माइंडसेट पे, आपके थॉट प्रोसेस पे क्या पड़ता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले बता दो यार, कन्फ्यूजन है, ये 11-11 ज़बरदस्त दिन है या ये परेशानी का दिन है और उसमें हमें थोड़ा संभल कर रहना है? अच्छा, 11-11 परेशानी का दिन तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए परेशानी का जिनको चेंज होने से डर लगता है। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी देखूं तो हम स्कॉर्पियो सीजन में होते हैं, 11-11 का टाइम देखें तो स्कॉर्पियो का मतलब ही ये है कि आपने ट्रांसफॉर्म होना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आपको अपने मकसद से ज़िंदगी के अलाइन होने का टाइम है, प्लस अपनी ख्वाहिशात और आपकी हरकतें क्या हैं तो उन सब में अलाइन होने का टाइम है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, स्कॉर्पियो सीज़न है तो ज़रा सी चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। साल 2025 स्नेक का साल है। स्नेक इज़ ऑल अबाउट शेडिंग योर स्किन एंड एम्ब्रेसिंग द न्यू। इन्फिनिटी का सिंबल भी बनाता है। आपका कुछ रुझान है टुवर्ड्स चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल। अच्छा, ये सारी चीज़ें कोइंसाइड करती हैं। बड़े मज़े की चीज़ है कि सब कोइंसाइड कर रहा है कि आपकी शेडिंग स्किन भी हो रही है और बहुत सारे साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं। सही। अगर हम बात करें मरकरी रेट्रोग्रेड की तो अभी मरकरी रेट्रोग्रेड तो है ही, मगर अब शुरू हो जाएगा जुपिटर रेट्रोग्रेड भी। ओके। और सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड में है। जुपिटर रेट्रोग्रेड से क्या होता है ये तो बताओ ज़रा। तो जहाँ पे जुपिटर लोगों के रेट्रोग्रेड कर रहा है वहाँ पे हमें मौका मिलेगा कि हम दोबारा चीज़ों को रीथिंक करें और दोबारा से उन चीज़ों को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो जो RE वाली, अच्छा एक और मज़े की चीज़ ये भी है कि ये बड़ा कोई ये नहीं है कि सतही लेवल पे आप कर रहे हैं, सरफेस लेवल के नहीं है। इट्स अ वेरी डीप चेंज और शायद दुनिया को नज़र नहीं आ रहा आपको चेंज हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं। अच्छा, अगला जो साल है ना, अगर चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को देखा जाए, इट्स द ईयर ऑफ द हॉर्सेस। तो घोड़ा तो फिर जी आपको पता है सरपट भागता है और आपको ज़रा संभलने का भी चांस नहीं लेता। लेट्स लुक एट एवरी स्टार। मुझे ये बताओ कि एरीज़ के लिए व्हाट विल 11-11 बी लाइक? ओके, सो एरीज़ के लिए ये है कि उनका जो है उनके जो बिलीफ सिस्टम है, 9th हाउस जिसको हम कहते हैं, बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा होगा बहुत सारी चीज़ों में, उनका दिमाग चेंज हो रहा है इस टाइम पे और एरीज़ नए लाइफ के अंदर एंटर होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, इनफैक्ट सैटर्न जो है अब एरीज़ में आ रहा है, तो जो एरीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। और एरीज़ के बाद मेरे ख्याल में आता है जेमिनी। एरीज़ के बाद आता है टॉरस। सॉरी, यस, टॉरस का बताइए। अब हर एक का स्टार अब हम शुरू कर लेते हैं, तो बताएं टॉरस के लिए 11-11 कैसा होगा? ये पैसों के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उनका लास्ट चांस है कि अपने पैसों को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि यूरेनस इज बैक इन टॉरस ऑल्सो। तो अब क्या है कि उनको अपनी लाइफ में, जैसे टॉरस थोड़ा लेजी हो जाते हैं, चीज़ों पे एक्शन नहीं लेते, उनको चेंजेस नहीं पसंद होते, मगर ये टाइम ऐसा है कि आप थोड़ा सा अपने आप कंफर्ट जोन से निकलें और थोड़ा थोड़ा चलना। आई लव दिस। आज का सेगमेंट है कि 11-11 जिसकी इतनी हाइप बनी हुई है, हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए हो, तो हर स्टार को 11-11 पे क्या करना है, दैट इज व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग। नेक्स्ट स्टार वुड बी जेमिनी। आ गई भाई बारी ट्विंस की। जेमिनी इसके जो रिलेशनशिप चैलेंजेस चल रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीरियस लेने का टाइम है। एंड ऑल्सो बहुत सारे जेमिनीज इस टाइम नए रिलेशनशिप के अंदर भी जा रहे होंगे या उनको ख्वाहिश हो रही होगी कि नए रिलेशनशिप फाइनली अपनी लव लाइफ को सही करने का वक्त आ गया है। यानी सबकी शादियां हो रही हैं, बहुत सारे इनवाइट्स आए हुए हैं, दिसंबरिस्तान में हम एंटर होने वाले हैं, तो जेमिनी इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार कैंसर को थोड़ा सा अपना जो डेली रूटीन है वो चेंज करने का मौका मिलेगा। अगर किसी भी कैंसर को कोई नया रूटीन स्टार्ट करना है तो 2-3 दिन में वो लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट भी कर सकते हैं। प्लस हेल्थ को लेके कोई नया, जैसे लेट्स सपोज डाइट स्टार्ट करनी है, कोई हेल्थ रूटीन स्टार्ट करना है, दिस इज़ गुड टाइम फॉर कैंसर कि वो उसको स्टार्ट करें
करें और बहुत अच्छा उनको इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा सुमेरा, सिंस यू हैव गाइडेड अ लॉट ऑफ स्टार्स टू रीथिंक न्यू चेंजेस एंड बिगिनिंग्स, क्या ये नवंबर सही वक्त है उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने का? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई ये 2 महीने भी निकाल रहे हैं, जनवरी से ही नई एनर्जी के साथ आएँ। व्हाट्स योर रिकमेंडेशन? अच्छा, 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। आप इंटरनली कभी भी चेंज हो सकते हैं, उसके अंदर मरकरी रेट्रोग्रेड हो, कोई भी रेट्रोग्रेड हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अंदर वाला चेंज है वो आप किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्शन पार्ट, फॉर एग्जांपल ये टाइम है स्ट्रेटजी बनाने का कि आपने करना क्या है, और उसके बाद आप आगे जाते जाएं और फिर प्रैक्टिकल चेंजेस आप कर बिल्कुल सही। लेट्स टॉक अबाउट लियो, बिकॉज वक्त कम मुकाबला सख्त। लियो के लिए 11/11 कैसा होने वाला है? ओके, सो क्रिएटिविटी उनकी इंक्रीज़ हो रही होगी, प्लस ये भी हो सकता है कि अभी इनको जो है थोड़ा सा बच्चों की लाइफ में कोई नई चीज़ स्टार्ट हो रही होगी। बहुत सारे लियोस जो हैं वो बच्चों को लेके थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ गुड टाइम फॉर देम कि कोई क्रिएटिवली कोई नया काम स्टार्ट। ज़बरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टार की बात कर लेते हैं। नाउ वी आर ऑन टू वर्गोस। ओके, वर्गोस घर नया बनाएंगे, घर के अंदर चीज़ें नई सही करेंगे, जो पुरानी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसको भी फिक्स करेंगे, एंड मे बी दे आर गोइंग टू ब्रिंग सम न्यू पीपल इन देयर होम्स आल्सो। ओह नाइस, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। तो हो सकता है कोई नए मेहमान, कोई नए एडिशंस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। लेट्स गो टू लिब्रा, जो कि आमतौर पर बड़ा अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। ओके, सो लिब्रास के साथ ये है कि उनका जो कम्युनिकेशन का हाउस है, सिबलिंग्स का हाउस है, इस टाइम पर उनके नए फ़ोन आ सकते हैं, नई गाड़ी आ सकती है। इसके बाद जो है वो सोच सकते हैं कि उनको अपना स्किल सेट कैसे इंप्रूव करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। दिस इज़ गुड टाइम फॉर दैट। दिस इज़ गुड टाइम टू एक्चुअली टेक स्टॉक। बात करते हैं स्कॉर्पियो की, जिसका ऑलरेडी बहुत जिक्र हो रहा है। यस, सो स्कॉर्पियोज के साथ अगेन इट्स मनी हाउस। स्कॉर्पियोज पैसे बनाने के तरीकों के ऊपर काम करेंगे और थोड़ा सा मीनिंगफुल काम करेंगे। कभी कभी स्कॉर्पियोज क्या कर रहे होते हैं, मैं बहुत सारे स्कॉर्पियोज को जानती हूँ जो मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे होते, तो उनका काम है डेप्थ रिसर्च, कुछ डीप काम करना। तो स्कॉर्पियोज के लिए गुड टाइम है कि वो काम भी करें और पैसे भी बनाएं। अच्छा, एक और चीज़ इसको मैं लिंक करना चाही थी सुमेरा। आमतौर पे अब सर्दियों की जैसे शुरुआत है, हम देख रहे हैं कि अंधेरा या मगरिब जल्दी हो जाती है। कई स्टार्स ससेप्टेबल होते हैं टू दिस वेदर चेंज एंड दे गो इनटू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ये तमाम वक्त है नए काम करने का, लेकिन उनसे नया काम कुछ हो नहीं रहा होता। ये भी पॉसिबिलिटी है किसी स्टार के लिए? बिल्कुल। वाटर साइंस के साथ होते हैं कि उनको डार्कनेस से थोड़े से इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इट्स अ गुड टाइम कि आप दिन भी है, उतना ही दिन भी है, उसको यूटिलाइज करते हुए एंड देन यू कैन मेक जल्दी उठें, फौरन जल्दी उठें। आजकल कितने लोगों को पता है कि कराची में फजर कितने बजे हो रही है? आपकी फजर हो रही है तकरीबन 5:30 बजे, यानी 5:32 पे। सो मेक श्योर कि आप उठ रहे हो फजर के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टार पे चलते हैं, सेजिटेरियस। सो सेजिटेरियस की लाइफ में वैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड उन्हीं की लाइफ में हो रहा है, तो सेजिटेरियस को ये मौका मिला है कि अपनी लाइफ को सीरियस कैसे ले सकते हैं और प्लस प्लान कैसे कर सकते हैं। होता ये कि सेजिटेरियस आज में नहीं जी रहे होते, वो आगे देख रहे होते हैं कि 3 महीने बाद वो क्या करेंगे। तो आज में फोकस करके वो बहुत सारी चीज़ों को कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। लेट्स नाउ गो टू द कैप्रिकॉर्न। दे आर एनीवेज वेरी प्रैक्टिकल। इनके लिए क्या सलाह है? यस, सो फॉर कैप्रिकॉर्न दिस इज़ अबाउट देयर सबकॉन्शियस माइंड। उनके जो ब्लॉकिंग अगर कोई है, कोई बिलीव्स हैं ऐसे, और प्लस इस टाइम पे कैप्रिकॉर्न थोड़ी सी हेल्प ले लें, बिकॉज बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड में है, उनका रूलिंग प्लैनेट, यहाँ पे जाके वो लोगों से हेल्प लेके और अपने बारे में फीडबैक भी ले सकते हैं। वो थोड़ी आइसोलेशन। अच्छा, ये होते ही ऐसे है ना, मैं ना मानूं, ना वो थक रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक मदद किसी से लेनी नहीं है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो जो सुन रहा है ना, प्लीज़ टेक हेल्प नाउ। लेट्स गो ऑन टू द सेकंड लास्ट स्टार विच इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस तो भाई मैं कहती हूँ कि भाई आपने लाइफ में जिस तरीके से भी ट्रांसफॉर्म होना है, इट्स लाइक अ पावर हाउस राइट नाउ। प्लूटो इज इन एक्वेरियस राइट नाउ, तो बड़ा पावर हाउस बना हुआ है। तो चेंज को एक्सेप्ट करें एंड देन थोड़ा सा कभी कभी ना एक्वेरियस अपने आप को सुपीरियॉरिटी में ले जाते हैं कि मुझे तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, बट दिस इज़ द टाइम कि अपने बारे में बिलीफ, आपके अपने बिलीफ टूट रहे होंगे, नए बिलीफ सिस्टम। क्या बात है। तो मैं, तुम्हें पता है ना, मैं बाकी 11 सितारों को बस झेल रही होती हूँ ताकि मेरे स्टार की बारी आ जाए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर पाइसेस, प्लीज़ उसके बारे में बताओ। पाइसेस के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि सैटर्न इज़ अबाउट टू लीव पाइसेस, व्हिच इज़ अमेजिंग। बड़ा रिलीफ होगा बड़े सारे पाइसेस लोगों के लिए। कब जा रहा है? नेक्स्ट ईयर में ही, आई थिंक अप्रैल के टाइम में ये फाइनली छोड़ देगा सैटर्न। एंड नेपच्यून इज आल्सो मूविंग आउट ऑफ एरीज, सॉरी आउट ऑफ पाइसेस। अच्छा, इसमें क्या है कि अब ये वेकअप टू द रियल वर्ल्ड होगा। अभी तक जो था ना, जैसे डिल्यूजन्स थे, यानी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो अब आएगी क्लैरिटी। तो
आई थिंक पाइसेस के लिए बड़ा अच्छा टाइम है कि उनका वो जो साढ़े सती बहुत सारे लोगों की चल रही थी, तो दैट इज़ गोइंग टू गेट ओवर एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। ये साढ़े सती तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरे जन्मांतर से चल रही है, शुक्र है ख़त्म हुई। आखिरी टिप मुझे बताएं कि फॉर एनीबडी हु इज़ प्रॉब्ली नॉट अवेयर ऑफ द स्टार्स, मुझे नहीं पता ये कौन लोग होते हैं, लेकिन बहरहाल 11/11 का भरपूर फ़ायदा कैसे उठाएं? एनीथिंग दैट यू रिकमेंड पीपल डू? उस दिन जर्नलिंग करनी है, मैनिफेस्ट करनी है अपनी रियलिटीज़ को, क्या करें? जर्नलिंग सबसे अच्छा है, मैनिफेस्ट तो बाद में करेंगे, लेकिन जर्नलिंग कि आप जो चाह रहे हैं वो क्यों चाह रहे हैं, क्यों आप इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि बराबर वाली असमाबाजी ये कर रही हैं, या ये आपके अंदर की ख्वाहिश है। तो पहली चीज़ आप अपनी ही ख्वाहिशात देखें, गेट क्लैरिटी। सो इट इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग क्लियर। वैसे आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैं कहीं 11/11 देखती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। टाइम पे भी अगर कभी नज़र पड़ जाए ना 11:11 पे, इट इज़ अ टाइम व्हेन ड्रीम्स कैन कम ट्रू, एंड आई होप कि हमारे तमाम देखने वालों के ख्वाब पूरे हों। थैंक यू सो मच सुमेरा फॉर बीइंग हियर। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।